हेलो बच्चों, आज हम लोग जानने वाले हैं केमिस्ट्री में क्लास 10 के केमिस्ट्री फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया उनके प्रकार में एक आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित समीकरण को हम आसानी से क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। ठीक है, समीकरण को क्या करेंगे? आसानी से संतुलित करने के तरीके सीखेंगे। आइए बहुत ही आसानी से देंगे हम लोग। ये दिया इसमें पहले दिया है कि HNO3 प्लस COOH के होल ट्वाइस और जाके बनेगा CONO3 2 प्लस H2O बना है। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम लोग अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक। और इधर जो बनता है नया उसे प्रोडक्ट या उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। ठीक है, और टोटल प्रक्रिया का कहते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले इसमें ग्रुप में कितने एलिमेंट्स कौन कौन भाग लिए हैं। तो सबसे पहले सदस्यों की संख्या देखेंगे, कौन कौन सदस्य कौन कौन ग्रुप में शामिल है। अगर इसमें बात किया जाए, अभिकारक के ग्रुप में बात किया जाए, तो सबसे पहले इसमें दो ग्रुप में है, दो ग्रुप में एलिमेंट्स हैं। पहला ग्रुप दिया है HNO3 और दूसरा COOH के होल ट्वाइस। तो सबसे पहले इसके ग्रुप के सदस्यों की संख्या के बारे में जानेंगे। इसे देखिए, इसमें हाइड्रोजन दिया है, नाइट्रोजन दिया है और क्या दिया है? ऑक्सीजन दिया है। हाइड्रोजन में देखेंगे हाइड्रोजन कितना है? 1, नाइट्रोजन कितना है? 1 और ऑक्सीजन कितना है? 3। अब ये जो हो गया एक ग्रुप हो गया, ये जो हो गया क्या हो गया? एक ग्रुप हो गया। अब दूसरे ग्रुप में देखेंगे कैल्शियम की संख्या कितना है, दूसरा ऑक्सीजन की संख्या कितना है, तीसरा हाइड्रोजन की संख्या कितना है, देखेंगे हम लोग। तो कैल्शियम की संख्या कितना है इसमें? 1 और ऑक्सीजन कितना? होल ट्वाइस दिया है। होल ट्वाइस करेंगे मतलब दोनों में क्या होगा? 2 से क्या करेंगे हम लोग? मल्टीपल करेंगे। तो इसमें 2 से मल्टीपल होगा तो ऑक्सीजन की संख्या कितना? 2 और इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितना? 2। यह प्रक्रिया अभी क्या करेंगे हम लोग? उस इस साइड भी करेंगे, उत्पाद में भी करेंगे। इसमें भी देखेंगे कौन कौन ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट शामिल हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कैल्शियम की संख्या कितना है, उसके बाद नाइट्रोजन की संख्या कितना है, उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या कितना है। तो सबसे पहले अगर कैल्शियम की बात किया जाए तो कैल्शियम की संख्या कितना है? 2। कैल्शियम की संख्या 1 हो जाएगा और इसमें नाइट्रोजन से नाइट्रोजन देखिए कितना है? 2 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और वही ऑक्सीजन की बात किया जाएगा तो पहले से इसमें ट्रेट है 2 मल्टीपल करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। यानी ऑक्सीजन की संख्या कितना हो जाएगा? इसमें ऑक्सीजनों की संख्या कितना हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और इसके बाद देखेंगे दूसरे वाला ग्रुप में H2O में H कितना है इसमें देखेंगे तो H की संख्या कितना है? 2 और ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 1 है। अब इस ग्रुप को देखेंगे कि कौन संतुलित है और कौन असंतुलित है। तो सबसे पहले अगर बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम की संख्या कितना है? 1 और कैल्शियम की संख्या कितना है? 1। इसमें तो बात बनती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन में इसमें कितना है? 2। उत्पाद नाइट्रोजन की संख्या कितना है? 2 और इसमें देखेंगे अभिकारक नाइट्रोजन की संख्या कितना है? 1 ना। यहाँ पर क्या बन रहा है? बात नहीं बन रहा है। तो बात नहीं बना तो उसमें क्या करें? किसी भी गुणांक संख्या से क्या कहते हैं? उसको गुणा करके, गुणा या भागा देके क्या करेंगे? संतुलित किया जाता है, उसे संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई काम करते हैं तो इसमें 2 से क्या करते हैं? मल्टीपल कर देते हैं। मल्टीपल करने के बाद कितना? अब इसकी संख्या कितना हो जाएगी? 2 और नाइट्रोजन की संख्या कितना हो जाएगी? 2 और ऑक्सीजन की संख्या कितना हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब यहाँ से देखते हैं नाइट्रोजन की संख्या कितना है? 2। नाइट्रोजन की संख्या कितना? 2 हो जाए। अब हाइड्रोजन की संख्या कितना है इसमें? 2 और हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। और इसमें कितना है? 2 है। 2 कितना है? 4 हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग? इसमें तो ई बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना इसमें है? 8 गो और इसमें ऑक्सीजन कितना है? 7 गो। तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 से क्या करेंगे? 2 गुणांक से क्या करेंगे? इसे मल्टीपल करेंगे और इसमें क्या करेंगे? मल्टीपल करने के बाद अब क्या हो जाएगा? 2 दूनी के 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन की संख्या कितना हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब इस करने के बाद देखेंगे, अब मिलाएंगे सबको कि संतुलित है कि ना है। तो सबसे पहले अगर हाइड्रोजन की बात किया जाए तो हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक में कितना है? 2 और 2 कितना हो गया? 4। अब इसमें देखेंगे उत्पाद में कि हाइड्रोजन की संख्या 4 है तो देखो 2 मल्टीपल किया है तो कितना हो जाएगा? 4। यानी कि तो बात बन रहा है। उसके बाद अब देखेंगे नाइट्रोजन की संख्या इधर कितना है? अभिकारक में 2। अब उत्पाद में नाइट्रोजन की संख्या कितना है? 2। इक्वल हो गया। आगे देखेंगे ऑक्सीजन की संख्या कितना है इधर? 6 और 6 × 2 8। तब इसमें देखेंगे कि 8 गो है कि ना। तो सबसे पहले देखें ऑक्सीजन की संख्या कितना है? पहले ग्रुप में 6 गो और दूसरा ग्रुप में कितना है? 2 गो, यानी कि 8 गो। इससे भी बात बन रहा है, यानी कि ऑक्सीजन भी क्या हो गया? हमारा संतुलित हो गया। अब हाइड्रोजन के बाद में हाइड्रोजन संतुलित हो गया। अब इस समीकरण को कैसे लिखेंगे? तो इस समीकरण को नीचे लिखते हैं। यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 2HNO3 प्लस CaOH के
होल ट्वाइस। फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जस के तस उतार देना है, और उतारने के बाद जो जिस गुणांक से गुना किए हैं उसको क्या कर देना, वहां पर मल्टीपल कर देना है, उसको क्या कर देना है, वहां पर मल्टीपल कर देना है। अब देखिए ये हमारा समीकरण जो हुआ क्या हुआ, पूर्ण रूप से संतुलित हो गया। चलो इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, इसी प्रकार से दूसरा समीकरण संतुलित करते हैं और देखते हैं इसे और हल करते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पर दूसरा समीकरण, इसमें क्या होता है, सबसे पहले किसी भी समीकरण को संतुलित कीजिएगा तो उसको क्या करना है, सबसे पहले उसमें देखना है कि कितने ग्रुप है और किस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स भाग लिए हैं, उसके संख्या को क्या करेंगे, इस साइड और इस साइड दोनों का करेंगे, बैलेंस कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे, बराबर कर लेंगे तो संतुलित हो जाएगा। तो सबसे पहले पहला ग्रुप में देखते हैं। पहला ग्रुप में देखने का मतलब इसमें कितना है, तो इसमें देखो हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2, नाइट्रोजन की संख्या इसमें कितना है, नाइट्रोजन की संख्या भी 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितना है इसमें, तो 3 देखो यहाँ पर क्यू है ट्राइट में, इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये पहला ग्रुप की बात हुई, ये बात अभी बनी नहीं, ये पहला ग्रुप की बात हो गई। और दूसरे ग्रुप को पकड़ेंगे, इसको देखेंगे क्या चीज है, तो इसमें देखेंगे कैल्शियम की संख्या कितना है, कैल्शियम की संख्या इसमें कितना है, 1 है। और अब देखेंगे इसमें कि पहले ग्रुप में कितना, हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 हो गया, और दूसरा में नाइट्रोजन की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। और इसमें देखो ऑक्सीजन ट्रेट है ना, तो ऑक्सीजन की संख्या कितना हो जाएगी, 3, यहाँ से 2 से मल्टीपल है, तो इस सब में 2 से मल्टीपल होगा, तो ऑक्सीजन की अब संख्या होगी कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब दूसरा ग्रुप पे देखेंगे, दूसरे ग्रुप में कितना है, तो पहले सी देखेंगे, उसके बाद ओ देखेंगे, उसके बाद एच देखेंगे। तो सबसे पहले सी, कैल्शियम, सी है मतलब कैल्शियम, कैल्शियम की संख्या कितना है इसमें, 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या इसमें कितना है, 2 है, और हाइड्रोजन की संख्या कितना है इसमें, 2 है। तो दूसरे ग्रुप का बात हो गया। अब ये दूसरे ग्रुप का क्या हो गया, बात हो गया। अब इसी प्रक्रिया को हम क्या करेंगे, उत्पाद के साथ भी दोहराएंगे। तो उत्पाद में देखते हैं, सबसे पहले पहले ग्रुप में कौन है, कैल्शियम है, उसके बाद नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। तो कैल्शियम की संख्या के बाद कैल्शियम संख्या कितना है इसमें, 1 है, इसमें नाइट्रोजन की संख्या कितना है, नाइट्रोजन 2 से मल्टीपल किया है, यानी सारे एलिमेंट्स में क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल होगा ही होगा, जितना कोष्ठ में अंतर में है उसमें 2 से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीपल करेंगे, 2 से मल्टीपल कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसके बाद ऑक्सीजन के तक पहले से 3 है, तो इसमें कभी भी क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तो 3 दूने 6 हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की संख्या कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ऑक्सीजन की संख्या कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब यही प्रक्रिया दूसरे ग्रुप के साथ भी करेंगे। अब दूसरे ग्रुप में क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितना है, ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 1 है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, बंद कर देंगे। अब बंद करने के बाद उत्पाद और अभिकारक को मिलाएंगे, देखेंगे कि कौन इक्वल है कौन इक्वल नहीं। इसमें देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है, यानी कि ई का है, इक्वल है। इसके बाद देखेंगे कि अभिकारक नाइट्रोजन की संख्या कितना है, 2 है, नाइट्रोजन इसमें कितना नाइट्रोजन की संख्या है, 2 है। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन की संख्या इसमें कितना है, 6 है, इसमें ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 6 है। अब यहाँ पर देखेंगे कि कैल्शियम में, अब कैल्शियम में इधर कैल्शियम की संख्या कितना है, 1 है, उधर कैल्शियम की संख्या कितना है, 1 है। अब इसमें ऑक्सीजन की संख्या कितना है, इसमें ऑक्सीजन की संख्या 2 है, और 2 6 2 8 है, और यहाँ पर 6 1 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बात नहीं बन रही है, तो अब क्या करेंगे, इसमें 2 से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। और जैसे ही 2 से मल्टीपल करेंगे, अब इनकी संख्या कितना होगी, हाइड्रोजन संख्या कितना, 4 हो जाएगी, हाइड्रोजन संख्या कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी, हाइड्रोजन संख्या कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और ऑक्सीजन की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 और 6 कितना हो गया, 8, यानी ऑक्सीजन संख्या क्या हुआ, संतुलित हो गया। इसमें ऑक्सीजन 6 और 2 8, बट हाइड्रोजन संख्या इसमें देखो तो 2 और 2 4 हो गया, इसमें भी हाइड्रोजन संख्या कितना, 2 2 4 हो गया। इस प्रक्रिया से देखो 2 हाइड्रोजन, इधर कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। कैल्शियम की संख्या कितना, 1, कैल्शियम संख्या कितना 1, और इसमें नाइट्रोजन संख्या कितना 2, इसमें भी नाइट्रोजन संख्या कितना 2, आगे देखेंगे 6, अब इसमें कितना है 2 8। इस प्रक्रिया से ये समीकरण क्या हो गया, हमारा संतुलित हो गया। इस समीकरण को लिखेंगे कैसे, तो इस समीकरण को लिखेंगे इस तरीके से, देखते हैं इस प्रक्रिया से लिखेंगे समीकरण को। लिखना कोई ना, देखिए देखते हैं इसमें लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2HNO3 जो जैसे लिख देंगे, जितना गुणांक से गुना किया उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे उसमें। फिर इसके बाद प्लस CaOH के क्या हुआ है, होल ट्वाइस। उसके बाद फिर क्या बनेगा, फिर लिखेंगे CaNO3 प्लस, अब देखो यहाँ से 2 से क्या किए हैं, मल्टीपल किए हैं, यानी यहाँ जब भी लिखेंगे तो 2 लिखेंगे पहले, और उसके बाद
H2O। ये समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। ये समीकरण हमारा क्या हो गया, ये समीकरण क्या हो गया हमारा, संतुलित संतुलित है। ये समीकरण क्या है हमारा, संतुलित है। ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में चलते मिलते हैं आपके साथ। इतने के लिए जय हिंद जय भारत।